हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, आरोप बड़े गंभीर थे और बार बार कहा जा रहा था कि 9 महीने से एक मंत्री जेल में है, दूसरे मंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, इसके बावजूद मंत्री पद पर बने हुए हैं। अब एक साथ दोनों का इस्तीफा। देखिए भाई साहब, बात यह है, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो यह रिवायत रही है हमेशा कि हल्का सा भी एलिगेशन किसी के ऊपर लगा, मंत्री के ऊपर, पवन बंसल का और जायसवाल का केस हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने कोल स्कैम में और 2G स्कैम, 3G स्कैम, विनोद राय के साथ सांठगांठ करके कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक प्रूव नहीं हुआ। लेकिन हमने इस्तीफा लिया। मैं ईमानदारी के साथ में सत्येंद्र जैन, इसको मनीष सिसोदिया को बधाई देना चाहता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। केजरीवाल अब अलग थलग पड़ गए हैं। अब ये जांच पूरी की पूरी केजरीवाल के खिलाफ होनी चाहिए, उसको बुला के पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इसके अंदर केजरीवाल है, जिसकी उपस्थिति के अंदर शराब घोटाला हुआ। शराब माफिया ने दिल्ली के तंत्र पर, शराब माफिया ने पंजाब के तंत्र पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। अब वही चला रहे हैं ये सरकारें, इनके हाथ में नहीं रह गई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया और साथ साथ सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा देना पड़ा। हम इसका स्वागत करते हैं। इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर किया। अब केजरीवाल को पता लगेगा, वो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता लगेगा कि केजरीवाल को कि करप्शन जो तेरे कहने से हुआ है, तेरी सरपरस्ती में हुआ, तेरी उपस्थिति के अंदर हुआ, उसके लिए तेरे को भुगतना पड़ेगा। मतलब हरिशंकर जी, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार भले ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन थे उस मंत्रालय के, लेकिन मंत्रालय में जो कुछ हुआ, फैसले जो लिए वो मुख्यमंत्री के फैसले थे। बिल्कुल है। वो आपकी जो रिपोर्ट बनी है उसके अंदर आप पढ़ के देख लीजिएगा भाई। लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है लीक किया गया और वो जो दिनेश अरोड़ा को अप्रूवर बनाया गया है, उसने खुलासा किया इस बात का कि केजरीवाल के घर के ऊपर तीनों लोगों की प्रेजेंस के अंदर वो ड्राफ्ट जो है नीति बनने से पहले वो लीक किया गया। उसके अंदर अमेंडमेंट किए गए। आपने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। शहजाद, आपको भी लगता है कि अब बात सिर्फ मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन की नहीं रह गई, बात मुख्यमंत्री तक भी जा रही है? देखिए, जो हरिशंकर जी कह रहे हैं, देखिए ये पूर्ण तरीके से स्पष्ट है। अगर आप रिमांड नोट देखेंगे एजेंसीज की, तो पहले तो विजय नायर जो आज भी जेल में है, वो कैलाश गहलोत के घर से ऑपरेट कर रहा था और ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि जो करवाना है करवा सकते हैं, पंजाब की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो। दूसरी बात, फेस टाइम पर केजरीवाल ने स्वयं बात की है साउथ ग्रुप से और कहा है कि विजय नायर इज माई बॉय, इसको जो करना है करने दो, इसको पैसे दे दो। मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं जब जांच की आंच अपने दरवाजे तक पहुंची, तो कट योर लॉसेस थियरी के तहत मजबूती में नहीं, मजबूरी में ये इस्तीफे करवाए गए हैं। जैसे बकरों की बलि दी जाती है, ऐसे 2 बकरों की बलि दी गई है। परंतु ये केवल और केवल दिखाता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने स्वीकारा है कि 9 महीने से जो बात हम कह रहे थे वो सही साबित हुई। सत्येंद्र जैन कट्टर करप्ट थे। अब ये कट्टर करप्ट को कट्टर ईमानदार कहने का जो महापाप अरविंद केजरीवाल ने किया, अब उनको बताना चाहिए कि क्यों आपने 9 महीने एक भ्रष्ट मंत्री को जेल में मंत्री रहते हुए वसूली करना, मालिश करवाना, आलीशान ऐशो आराम एंजॉय करना, ये क्या एक तरीके से ये आम आदमी पार्टी स्वीकार कर रही है? ये क्योंकि अब तक तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये था कि भाई कुछ गलत किया ही नहीं है तो इस्तीफा देना क्यों? ये तो केंद्र सरकार की एजेंसियां फंसा रही हैं हमें। जब गलत ही नहीं किया तो इस्तीफा क्यों? तो ये इस्तीफे अब क्या बताते हैं कि आम आदमी पार्टी स्वीकार कर रही है कि गलत किया है? आज ये जैसे कि रविशंकर प्रसाद जी ने बताया कि दामन में धब्बे इतने ज्यादा दिखने लगे कि अब छिपाए नहीं छिपते, और जब छिपाए नहीं छिपते तो उन्होंने मजबूरी में इस्तीफे दिए। ये डे 1 से स्पष्ट था। हाईकोर्ट के ऑर्डर थे, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर थे कि हवाला कांड में सत्येंद्र जैन लिप्त थे, सिसोदिया जी जो है वो शराब कांड में लिप्त थे, परंतु उसको अनदेखा किया गया, बचाया गया। अब केजरीवाल बताया क्यों? हरिशंकर जी, देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है, कांग्रेस में ये रिवायत रही है, ये प्रैक्टिस रही है कि अगर उनके किसी जिम्मेदार मंत्री के खिलाफ में, पदाधिकारी के खिलाफ में कोई एलिगेशन लगता है, तो एलिगेशन लगने के साथ साथ उसका इस्तीफा ले लिया जाता है कि भाई जब तक आप इससे पाक साफ नहीं हो जाओ, आप इस पद पर नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में तो बड़े बड़े नेता, इनके राजनाथ सिंह जैसे लेवल के नेता ये कहते कि जब हमारे यहाँ इस्तीफा देने का रिवाज नहीं है, और यही चीज फॉलो किया केजरीवाल ने। आज केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं मांगा। ये मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं मांगा और ना कहा केजरीवाल ने इस्तीफा दो। ये मनीष सिसोदिया ने
ठीक ठीक, ये मजबूरी बन गया था प्रमोद। क्या ये इस्तीफा केजरीवाल की तरफ से लिया गया या मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया? क्योंकि 9 महीने हो गए सत्येंद्र जैन को जेल में, तब तो इस्तीफा नहीं लिया गया। आज अचानक दोनों मंत्रियों का इस्तीफा होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की किरकिरी हो रही थी। जिस तरीके से अभी तक वो बचाव करते आ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया गया, बल्कि उन्हें रास्ता दिखाया गया कि आप हाई कोर्ट को नज़रअंदाज कर सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला है, जबकि दूसरे मामलों का जो हवाला दे रहे हो वो दूसरा है। और ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, और क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, आबकारी विभाग के मंत्री थे, और उन्होंने अपने पद पे रहते हुए वो करप्शन किया है, ना सिर्फ अपनी पद का दुरुपयोग किया है, बल्कि सरकार को भी इससे नुकसान हुआ है। तो उसके बाद बिल्कुल दिल्ली सरकार भी इससे मुश्किल में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे दो मंत्री जिनके पास कुल मिलाकर 22 से 23 विभाग थे, उनका इस्तीफा होना ये दिल्ली सरकार को भी संकट में डालता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस जानकारी के लिए, और शहजाद और हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।